एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल जुराव क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 5 वीडियो की सीरीज होने वाली है और ये आपके लिए मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं आपके अपकमिंग केवीएस पीआरटी एग्जाम में। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सीरीज में हम यूनिट वाइज, जो आपके पेडागोजी की 5 यूनिट है, यूनिट वाइज वो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे एलडीसी एग्जाम में आ चुके हैं। चाहे वो आपका एचएम का एग्जाम हो, टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी हो, वीपी हो या हो आपका प्रिंसिपल। अब आपको यहां से 2 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। पहला क्या, एक तो आपको बेटा आइडिया मिल जाएगा एक बहुत अच्छा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है सीबीएसई अपने एग्जाम से पूछ रहा है। एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है आपको पता लग जाएंगे। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो आज ही पता लगा है, टीजीटी सोशल साइंस और टीजीटी साइंस का आज एग्जाम हुआ है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। कुछ सेम क्वेश्चंस जो है देखने को मिले हैं जो कि हमारे एलडीसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो भैया ऐसे के ऐसे उठा के भी कुछ क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो 5 वीडियोस में मैं आपको ये क्वेश्चंस कराने वाला हूं, आज हम यूनिट 1 करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसमें जितने भी क्वेश्चंस एलडीसी में आए हैं वो सारे डिस्कस करूंगा। 50 क्वेश्चंस टोटल होंगे आज और कोशिश करूंगा कि विद इन 1 आवर आपको ये करा दिए जाए। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। छोटी सी अगर लगी एक्सप्लेनेशन देने लायक तो दे दूंगा, अदरवाइज अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक आइडिया देना है आपको एग्जाम रिलेटेड कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। दूसरा यहां पे मुझे आपको यह बताना है कि भाई सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि क्या पता सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो चलो बेटा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना फटाफट आंसर करना, मैं यहां से पढ़ना शुरू करता हूं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात की गई है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड फोकसेस ऑन लर्निंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर एज अ मेंबर ऑफ। बच्चे का माध्यमिक सामाजिकरण एक सदस्य के रूप में उचित व्यवहार सीखने पर केंद्रित है। सेकेंडरी पूछी है, प्राइमरी पूछता तो फैमिली हो जाती, ठीक है ना। सेकेंडरी पूछिए आपका स्कूल सोसाइटी हो गई, तो भैया सोसाइटी तो होगी। अब सोसाइटी में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए? स्मॉल ग्रुप विद इन स्मॉलर सोसाइटी, स्मॉल ग्रुप विद इन लार्जर सोसाइटी, लार्ज ग्रुप विद इन लार्जर सोसाइटी या लार्ज ग्रुप विद इन स्मॉलर सोसाइटी। इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल ग्रुप विद इन लार्जर सोसाइटी, जब आप सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू एक्सप्लोर एज रिलेटेड चेंजेस। किसको एक्सप्लोर करना है आपको? एज रिलेटेड चेंजेस को एक्सप्लोर करना है। With several different age groups are studied at one place, जहां पे आप different age groups को एक जगह पे पढ़ते हो। किसको एक्सप्लोर करने के लिए? एज रिलेटेड चेंजेस को एक्सप्लोर करने के लिए। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शायद काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चन पहली बार सुना हो और क्या पता सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय द टीचर विल नॉट हेल्प इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी टीचर अडॉप्ट करता है वो हेल्प नहीं करेगी? किसमें? बच्चे के सामाजिक विकास में मदद नहीं करेगी। ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप गेम्स, ये तो करेगी भाई, ये तो नहीं हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स, ये भी करेगी, ये भी नहीं हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग डिबेट कॉम्पिटिशंस, ये भी आपका सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, ये भी नहीं हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग एस्से कॉम्पिटिशन, ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एस्से बेटा बच्चा इंडिविजुअल लिख रहा है अपना, सोशलाइजेशन की तो बात ही नहीं हुई इसमें, तो फिर कैसे अपना सोशल डेवलपमेंट करेगा वो बच्चे का? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन चाइल्ड, ग्रोथ इज व्हाट। इसमें पूछा गया है कि भाई मानव बच्चे की वृद्धि के संदर्भ में वृद्धि डैश है, यह आपको बताना है। तो बताओ, स्लो एंड इन ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन है, धीमी और ज्यामिति प्रगति में है, राइमिक एंड रेगुलर है, लयबद्ध है और नियमित है, रैपिड और एक्सपोनेंशियल है, या स्टडी एंड अनडायरेक्शनल है। अनडायरेक्शनल तो होती नहीं है, ठीक है, रैपिड नहीं होती, आराम आराम से धीरे धीरे जो है ग्रेजुअल होती है। तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। लयबद्ध है और नियमित है, रेगुलर है, रिमिक मतलब रिदम से जो है रिदमिक है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि यह हो गया आपका चौथे का बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फटाफट। In the context of human development, which one of the following is an incorrect statement? Human development के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है यहां पे, ठीक है। चलिए, डेवलपमेंट एज अ टर्म विच कैरीज मोर कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग देन द टर्म ऑफ ग्रोथ, भाई बिल्कुल सही है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है जब डेवलपमेंट की बात करते हो एज कंपेयर टू ग्रोथ।
डेवलपमेंट डज नॉट एग्जिबिट स्टेडीनेस एंड यूनिफॉर्मिटी, सही बात है, ऐसे नहीं है कि एक यूनिफॉर्मिटी से चलती रहेगी होती रहेगी, वो तो आप ग्रोथ की जब बात करते हो वो है, वो एक स्टडी उससे चलती है। द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट आर डिफिकल्ट टू असेस एंड मेजर, सही बात है। डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ओनली, नहीं जी, क्वांटिटेटिव आएगा, क्वांटिटेटिव आएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे जब भी आप किसकी बात करेंगे, डेवलपमेंट की। क्वालिटेटिव क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो इसमें क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से ये अब कहां से आ गया, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ गया सीधा, जो आपके कहां दिया हुआ है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स अमंग क्लास 5 स्टूडेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट। कक्षा 5 के छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी। फटाफट ऑप्शन पढ़ो और आंसर करो, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन भी पढ़ता रहूंगा तो बेटा मेरा गला जल्दी सूख जाएगा। 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू राइट एंड डिस्क्राइब द टाइटल माई वन डे एट मून, आस्किंग द स्टूडेंट टू राइट एन essay on any Indian festival, asking the student to share their experience in writing of the school in which they are enrolled, या asking the student to describe in text their views on Indian democracy। देखो भाई, यहां पे एक जो है फोर्सफुली एक टाइटल दे दिया जो कि अच्छी बात नहीं है, यहां पे एक फोर्सफुली टाइटल दे दिया जो कि एक अच्छी बात नहीं है। आप क्या देख रहे हो, आप बच्चे की क्या राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, तो राइटिंग स्किल सबसे अच्छी डेवलप कब हो सकती है, जब बच्चे के खुद के एक्सप्रेशंस, उसके खुद के एक्सपीरियंस जो है वो बच्चा राइटिंग में शेयर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस ये देखना है बेटा, फटाफट फटाफट आंसर करते चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंटल टास्क फॉर क्लास 7th स्टूडेंट which one of the following will not be effective enough for their personality development। कहां से आ गया क्वेश्चन, डेवलपमेंटल टास्क से आ गया। बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ है आपको, जितनी 6 स्टेजेस है ना डेवलपमेंटल टास्क की, बड़े अच्छे से पढ़ाई हुई है। अगर पढ़ी हुई है तो उसका आंसर ना आप एकदम फटाक से मारोगे। यहां पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, ध्यान रखना है, विल नॉट पूछा है। गिविंग द स्टूडेंट्स लेक्चर ऑन एक्सेप्टिंग फेलियर एज अ पार्ट ऑफ, बेटा यही हो गया आंसर इसका। ये नहीं कर सकते आप, बाकी सारी चीजें करोगे, चाहे पढ़ के देख लेना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। लेक्चर कैसे दे दोगे आपकी भैया इस तरीके से, अभी 7th क्लास में कितने साल का बच्चा होगा, तो आप डेवलपमेंटल टास्क देख लो उसके कौन सी एज ग्रुप में आएगा, वो उसके हिसाब से आंसर कर देना। क्वेश्चन नंबर 8, अ टीचर हैज डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इनटू अबव एवरेज अचीवर्स एंड बिलो एवरेज अचीवर्स in his teaching subject. The teacher organizes his teaching accordingly. The students are not aware of this division. The teacher is promoting what? टीचर जो है डिवाइड कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को किस किस में, अबव एवरेज में, एवरेज में और बिलो एवरेज अचीवर्स में। तो ये चीज बच्चों को नहीं पता है, लेकिन टीचर किस चीज को प्रमोट करना चाह रहा है अपनी क्लास में, ये आपको बताना है। ये करना चाह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, to promote presentation skills among class 7 students, a teacher assigns some topics to them. After few days, he asks the students to present the topics assigned to them. During presentation by the student, teacher give them the feedback, ask other students to questions and evaluate those assignments. In this context, which one of the following is an incorrect statement? कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कितना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। फिर से पढ़ो, हिंदी में पढ़ते हैं। कक्षा 7th के छात्रों के बीच प्रस्तुति कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक उन्हें कुछ विषय प्रदान करता है, कुछ एक टॉपिक दिया जाता है, XYZ कुछ भी टॉपिक। कुछ दिनों के बाद वह छात्रों से उन्हें सौंपे गए विषयों को प्रस्तुत करने के लिए कहता है। छात्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान शिक्षक उन्हें प्रतिक्रियाएं देता, मतलब फीडबैक देता है। अन्य छात्राओं से सवाल करने के लिए कहता भाई इस जो प्रेजेंटेशन दे रहा है आप इससे क्वेश्चनिंग करो, इस जो भी इसका टॉपिक है, प्रेजेंटेशन है इसकी, XYZ वाई whom व्हेन, जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चंस कीजिए। तो भैया इनमें से कौन सा कथन इस संदर्भ में गलत है वो आपको यहां पे बताना है। ऑप्शंस पढ़िए फटाफट और आंसर कीजिए। द क्लासरूम एनवायरमेंट इज सोर्स ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर द स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है, अच्छी चीज है जी। द क्लासरूम एनवायरमेंट इज मोटिवेशनल फॉर द स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। द क्लासरूम एनवायरमेंट इज नर्चरिंग डाइवर्सिटी अमंग द स्टूडेंट्स, अच्छा जी ठीक है। द क्लासरूम एनवायरमेंट इज
प्रमोटिंग कॉग्निटिव टेंडेंसी अमंग द स्टूडेंट्स। ये भी बेटा अगर इन चारों में आप देखोगे, डाइवर्सिटी की बात कहां गई? यहां पे डाइवर्सिटी की तो बात कहीं है ही नहीं ना। जब बच्चा एक प्रोजेक्ट दे रहा है और उस पर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो और एक बड़ा अच्छा माहौल आपने एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वहां पे क्रिएट किया हुआ है, तो डाइवर्सिटी की तो बात आई नहीं कहीं पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या पूछा था? इज नॉट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। A child learn the attitudes, values and actions appropriate to individuals as member of particular culture through। एक बच्चा एक विशेष संस्कृति के सदस्य के रूप में व्यक्तियों के लिए उपयुक्त व्यवहार, मूल्यों और कार्यों को सीखता है। बताइए भैया बच्चा किस सोशलाइजेशन में है? फटाफट बताइए, 10th का आंसर कीजिएगा। बेटा बच्चा है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन में। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है आपकी? फैमिली। कल्चर कहां सीखता है बच्चा पर्टिकुलर? हम अपनी फैमिली में तो सीखते हैं, स्कूल में आगे तो डाइवर्स हो गए ना, वहां पे तो डाइवर्सिटी आ गई, बहुत सारे कल्चर्स आ गए। तो आप पर्टिकुलर कल्चर कहां सीखो? भाई फैमिली में सीखोगे। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है आपकी, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। द पैटर्न ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज डैश एडवांसमेंट। मानव विकास का पैटर्न जो है डैश उन्नति है। इनमें से करेक्ट बताओ यहां पे क्या आएगा? 11th का आंसर कीजिए फटाफट। बेटा स्पायरल है, ध्यान रखना है, लीनियर नहीं है, क्या है? स्पायरल है। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल स्टार्टिंग पॉइंट एंड बेसिस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के जीवन में होने वाली सभी वृद्धि और विकास का वास्तविक प्रारंभिक बिंदु और आधार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो ये होते हैं स्टैंडर्ड, इसलिए मैं करा रहा हूं आपको, ताकि आपको ना एक आइडिया मिलेगा बहुत अच्छा। ऐसी तो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, चाहे सीटेट में देख लो, चाहे डीएसएसबी में देख लो, चाहे केवीएस में देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन ही मिलने हैं। ये फैक्टर है बेटा आपका हेरिडिटिकल फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में निभाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। अनिल सिट्स विद his father in car and his father drives the car. Anil criticized his father for speeding because speeding is against the stated law. Anil is at which stage of moral development by Kohlberg? ये मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं। अनिल अपने पिता के साथ कार में बैठता है, उसके पिता कार चलाते हैं। अनिल तेज गति के लिए अपने पिता की आलोचना करता है क्योंकि तेज गति बताए गए कानूनों के खिलाफ है। तो अनिल इनमें से कौन से कोलबर्ग के लेवल पे? 3 लेवल है, आपको पता होंगे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो पहले वाला तो होता ही नहीं है, ये तो कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसमें अनिल आएगा आपका कन्वेंशनल लेवल में। स्टेज 4, स्टेज 4 किसकी बात करता है? स्टेज 4 लो की बात करता है। अगर आपने 6 स्टेजेस और 3 लेवल कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट के पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर एकदम इजीली कर देंगे। तो इसलिए कहता हूं जो पढ़ाया गया है ना आपको सारा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो फटाक 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 सारे आंसर आप करते चले जाएंगे। लो जी, इरिक्शन जी से भी आ गया क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इरिक्शंस साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड, इट इज ऑब्जर्व दैट द चिल्ड्रन फील इररिस्पॉन्सिबल एंड एंशियस। दिस इंडिकेट्स दैट developmental crisis dash has influenced the child. Fill in the blank with the correct option. एरिक्शन के बचपन की मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के संदर्भ में यह देखा गया है कि बच्चे गैर जिम्मेदार और चिंतित महसूस करते हैं। तो बेटा ये इरिक्शन की कौन सी स्टेज में आता है? आंसर कीजिए 14 का फटाफट। 8 स्टेजेस हैं, आपको पता होंगे अच्छे से। उन 8 स्टेजेस में ये कौन सी में आता है? ये आता है बेटा आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो कि 3 से 6 साल के बच्चे की एज होती है। इसे आप प्ले एज भी कहते हैं। और इसमें किसकी एक चीज एक आपको चाहिए होता है, एक पर्पस चाहिए होता है। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, 8 स्टेजेस जो है आपकी इरिक्शन की, इरिक्शंस साइकोलॉजिकल स्टेजेस जो है 8, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वहीं से आ गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इरिक्शन साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड, द डेवलपमेंटल क्राइसिस एंटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज एसोसिएटेड विद विच एज ग्रुप? यहां पे आपसे क्या पूछ लिया? एज ग्रुप पूछ लिया। किसका एज ग्रुप पूछ लिया? एनाटॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी सेकंड स्टेज है जो कि 1 से 3 साल के एज ग्रुप में आती है। देखो भाई, आपकी पहली स्टेज जो है 0 से 1 साल होती है, जिसको आप ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहते हो।
उसके बाद आपकी सेकंड स्टेज आ गई 1 से 3 साल, जो है आपकी एनाटॉमी वर्सेस शेम। थर्ड स्टेज आती है आपकी 3 से 6 साल की, जो कि है आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फोर्थ स्टेज आती है आपकी 6 से 12 साल की, जो होती है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। फिफ्थ स्टेज है आपकी 12 से 19 साल की, जो आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन है। फिर आती है छठी स्टेज 20 से 25 साल की, उसे आप कहते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। और सेवेंथ स्टेज है आपकी 25 साल से 65 साल, ठीक है, इसमें आपकी आती है जेनिलिटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और लास्ट आती है आपकी 65 प्लस टू डेथ कह सकते हैं, जब तक आपकी मृत्यु होती है, इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर। तो बेटा ये 8 स्टेजेस जो है आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए जब आप इरिक्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ इन्वॉल्व्स, मानव विकास की अवधारणा में शामिल है, फटाफट आंसर कीजिए, एनी क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन ह्यूमन बींग्स। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। इन मैच्योरेशन चेंजेस ऑकर नेचुरली, बिल्कुल सही बात है भाई, परिपक्वता में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होते हैं। इन मैच्योरेशन चेंजेस आर स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल सही बात है। इन मैच्योरेशन जनरली चेंजेस आर जेनेटिकल प्रोग्राम्ड, ओके, सही बात है, सही बात है ये भी, ठीक है। मैच्योरेशन सॉली इज डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिशन, परिपक्वता केवल पोषण पर निर्भर कर, नहीं, ये गलत है। तो ओनली डी इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिशन यानी कि सिर्फ पोषण पर ही परिपक्वता या मैच्योरेशन जो है वो डिपेंड करती है अकेला। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, आपको बताना है। चाइल्ड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हिज हर जेनेटिक मेकअप, भैया यही नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत चीज है। ग्रेजुअल है, रिलेटिवली ऑर्डरली है, डिफरेंट रेट से जो है हर बच्चा अलग अलग इंडिविजुअली रेट से अपना बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये नहीं है प्रिंसिपल जब आप बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट है ये आपको बतानी है, करेक्ट बतानी है। ध्यान, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। ग्रोथ इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या बात कर रहे हैं बेकार की, ये तो गलत है भाई, करेक्ट बतानी है इस बार, है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ओनली, बिल्कुल गलत बात भैया, आपका इमोशनल कॉग्निटिव वगैरह सब कहां गया। चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकल, सोशल, पर्सनल, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सही बात है जी। चाइल्ड डेवलपमेंट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट, हेरिडिटी को भूल गए क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। यहां पे सिर्फ एनवायरमेंट लिख दिया, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी होती है, इसमें सिर्फ फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट लिख दिया, बाकी आपके कॉग्निटिव और इमोशनल कहां पे गए, और सिर्फ ग्रोथ लिख दिया, तो भाई डेवलपमेंट कहां गया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20, बाय फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन वी मीन, बच्चे में शारीरिक विकास से हमारा तात्पर्य क्या है, यह आपको बताना है। चेंजेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओवर टाइम, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन देयर आईक्यू लेवल, भैया जब आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो आईक्यू लेवल कहां गया, तो कॉग्निटिव से रिलेटेड है। इंक्रीजिंग देयर बॉडी साइज एंड हाइट, बात सही है ये, लेकिन ये किसका फीचर हो गया, ये बॉडी स्ट्रक्चर का फीचर तो हो गया आपका। इंक्रीजिंग देयर बॉडी वेट ओनली, तो बेटा अगर देखा जाए तो देखो थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, लेकिन ये है किसकी चीज, ये ऑप्शन ए का ही तो सारा बता रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज मोर राइट रेदर देन ऑप्शन सी एंड डी। ओके, चलो फटाफट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 21, एन इमोशनली ब्रोकन चाइल्ड कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ट बाय, एक इमोशनली भावनात्मक रूप से टूटे हुए बच्चे की सबसे अच्छी तरीके से, किस तरीके से मतलब आप पहचान कर सकते हैं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैसिलिटेटर, बीइंग अ पेरेंट, वो आपको यहां पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, एक ग्रुप टेस्ट करके क्लास मॉनिटर जो है वो बता देगा, क्लास टीचर बता देगा या क्लासमेट, इनमें से क्या बता सकता है। देखो भाई मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन एचएम के एग्जाम में आया था, मैं इसका आंसर लगा के आया था डी, जो कि गलत था। इसमें जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया हुआ है दैट इज क्लास टीचर, एंड ऑब्वियस अगर आप थोड़े से ठंडे दिमाग से मैं वहां पे सोचता तो बिल्कुल टीचर ही तो है जो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ सकता है, शायद क्लासमेट नहीं समझ सकता, उसके अंदर तो वो समझ ही नहीं है कि इमोशनली टूटा हुआ बच्चा, उसको आप कैसे समझोगे। तो वहां पे उस टाइम मेरा दिमाग नहीं चला होगा, मैंने सहपाठी लगा दिया था, एचएम वाले एग्जाम में आया था, तो इसका आंसर होगा आपका क्लास टीचर। बाकी आप मुझे पता है आप सबने क्लास टीचर ही लगाया होगा, मैंने
गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल टास्क फॉर अ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट के लिए इनमें से कौन सा डेवलपमेंटल टास्क नहीं है? लर्निंग टू वॉक बिल्कुल है, लर्निंग टू सेक्स डिफरेंस, भाई ये मेल है ये फीमेल है, बिल्कुल है, लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड्स बिल्कुल है, लर्निंग टू बी इमोशनली स्टेबल, प्राइमरी स्कूल में इमोशनली स्टेबल, ना जी ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है? अगर आपने डेवलपमेंटल टास्क पढ़ लिए होंगे ना, एक क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप, मैं गारंटी दे रहा हूं। 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं और अभी तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल चैलेंज। अब ये चैलेंज आ गया। डेवलपमेंटल टास्क के साथ क्या क्या थे? चैलेंजेस भी थे ना। डेवलपमेंटल चैलेंज फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए विकासात्मक चुनौती नहीं है? इज नॉट पूछा है, ये आप यहां पे ध्यान रखेंगे। ओके तो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड लाइफ, बाकी सारे हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर हो, ऑटिज्म हो, आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर ऑर्डर डिसऑर्डर हो, और इसको तो आप ओड वन आउट भी कर सकते हो। मान के चलो ये क्वेश्चन आपको आता नहीं है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे ना तो इसमें सी अलग निकाल दोगे, क्योंकि तीनों अलग चीज के बारे में, मतलब एक सेम डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, और ये जो ऑप्शन नंबर सी है अलग ही है कुछ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड लाइफ जो है वो नहीं होता है जब आप इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, in case of few primary school children with learning disabilities, what best action a teacher can take? कुछ प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के सीखने की अक्षमता के मामले में एक शिक्षक कौन सी सबसे अच्छी कार्रवाई कर सकता है? यह आपको यहां पे बताना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 में। रिपोर्ट एंड डिस्कस द मैटर इन स्टाफ मीटिंग, ना जी ये तो गलत चीज है ना, मजा नहीं आया। डिस्कस द इश्यू इन अ मीटिंग ऑफ, ना। Try to solve the problem on the basis of training received during his teachers training program, but टीचर खुद करके देखे, बिल्कुल अच्छी बात है यार, ये हो सकता है। Discuss the issue with psychological expert, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बीइंग अ टीचर अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, what best action a teacher can take, है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, the child socialization first begins with, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, बताओ जी, विद हिज हर पेरेंट। फैमिली तो है, कहां प्लेमेट्स आ जाएंगे, कहां स्कूल आ गया, कहां नेबर्स आ गए। सबसे पहली सोशलाइजेशन बच्चा कहां करता है? अपने मां बाप के साथ ही तो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ अ टीचर कैन मैक्सिमाइज होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी। एक शिक्षक घर स्कूल की निरंतरता को अधिकतम कैसे कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, by ascertaining interaction of maximum parents with school children. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके जी, स्कूली बच्चों के साथ अधिकतम माता पिता की बातचीत का पता लगाकर। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ क्लास 6th हैंडीकैप्ड चाइल्ड हु कैन हेल्प मैक्सिमम। बताओ भाई, कौन सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है एक 6th क्लास हैंडीकैप्ड बच्चे की? पेरेंट, टीचर, हेडमास्टर या क्लासमेट, उसका दोस्त, उसका सहपाठी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हर टाइम कौन रह सकता है उस बच्चे के साथ? टीचर तो कभी इस क्लास में, कभी उसमें, कभी उसमें, लेकिन उसके साथ सबसे ज्यादा समय कौन व्यतीत कर रहा है और सबसे ज्यादा हेल्प कौन कर सकता है? उसका क्लासमेट, उसका सहपाठी, उसका दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता एक बच्चे में संज्ञानात्मक विकास का कार्य नहीं है? यह आपको यहां पर बताना है। रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन ये तो है, लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन बिल्कुल, प्लानिंग एंड डिस्कशन मेकिंग ये भी है, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट अ फास्ट स्पीड नहीं होगा, ये नहीं हुआ। जब आप बच्चे की एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका जो है वो उसकी एबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो बेटा आप एकदम से नहीं कि प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एट अ फास्ट स्पीड उससे हो जाएगा ना, ये नहीं होगा, वो तो आपको लयताल के साथ ही करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ मैल एडजस्टमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कुसमयोजित बच्चे का सबसे संभावित कारण क्या है? 29 का आंसर कीजिए फटाफट। यह है बेटा उसका इमोशनल, वीक इमोशनल डेवलपमेंट। माल एडजस्टमेंट ऑफ अ चाइल्ड सबसे बड़ा कोज क्या होगा? वीक इमोशनल डेवलपमेंट। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, जनरली एडोलसेंट्स टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन, आमतौर पर किशोर काफी समय व्यतीत करते हैं सोचते हुए, थिंकिंग, स्पीकिंग, डिबेटिंग,
रिफ्लेक्शन, फटाफट आंसर कीजिए, बहुत इजी है भाई। सोचते रहते हैं दिन भर सोचते रहते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये थिंकिंग में सबसे ज्यादा टाइम जो है अपना स्पेंड करते हैं जब आप एडोलसेंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड शुड नॉट प्रेफर होम स्कूलिंग? निम्नलिखित में से किस एक विकल्प के लिए एक बच्चे के माता पिता को होम स्कूलिंग को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, द चाइल्ड मूव्स रैपिडली बियॉन्ड व्हाट इज बीइंग टॉट एट द स्कूल। बच्चा स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसे आगे तेजी से आगे बढ़ाता है। ये तो सही बात है ना। यहां पे क्या पूछा हुआ है? शुड नॉट प्रेफर। ये नोट और मतलब ये क्वेश्चन जो है बस यहीं पे आंसर आप गलत कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखनी है। शुड नॉट पूछा है यहां पे, तो ये तो चीज अच्छी है भाई। द स्कूल लर्निंग एनवायरमेंट इज ऑथोरिटेरियन, इसको आगे बढ़ा सकते हो क्या आप? हैं? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस एक विकल्प के लिए एक बच्चे के माता पिता को होम स्कूलिंग को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? भैया होम स्कूलिंग सिर्फ इसलिए करा दे क्योंकि जो स्कूल का एनवायरमेंट है वो अथॉरिटेटिव है। द चाइल्ड इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी एंड देयर इज नो हॉकी टीम ऑफ स्कूल। ये गलत बात है। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बच्चा जो है गुड हॉकी प्लेयर है और सिर्फ आप उस बच्चे की जो है होम स्कूलिंग इसलिए करा रहे हो क्योंकि बच्चे के स्कूल में कोई हॉकी टीम नहीं है। ये चीज जो है गलत हो जाएगी, ठीक है। बच्चे को आप स्कूल भेजिए, स्कूल के बाद जो समय मिलता है उसमें खिलाओ बच्चे को हॉकी। कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है। द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद वॉइस चेंज अमंग एडोलसेंट्स इज, किशोरों में स्वर यानी कि जो आवाज में परिवर्तन आता है जुड़ी संरचना है। 32वें का आंसर फटाफट कीजिए। यह है बेटा एडम्स एप्पल। आप ध्यान रखेंगे, शायद ही बच्चों ने इस बारे में सुना हो, कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं। सो एडम्स एप्पल जो है आप याद रखेंगे जब भी आपसे बात होगी वॉइस चेंज की एडोलसेंस में। क्वेश्चन नंबर 33, एन आइडल करिकुलम शुड प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस एट द प्रॉपर टाइम प्रेफरेबली टू द स्टूडेंट्स इन अकॉर्डेंस टू देयर। एक आदर्श पाठ्यक्रम को उचित समय पर उपयुक्त अनुभव प्रदान करना चाहिए अधिमानत छात्रों को उनके अनुसार। आंसर कीजिए 33 का, उनके अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बेटा, संज्ञानात्मक विकास। ओके, ध्यान रखेंगे आप, किसको ध्यान में रखते हुए आप करेंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 34, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ Kohlberg's theory of moral development, a child is at the stage of self-accepted moral principle the child has developed. 3 लेवल है, ठीक है, 6 स्टेजेस हैं। अच्छे से पढ़ के चले जाना। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है ये, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे मोरल डेवलपमेंट, जो कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट है, वहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है बेटा। बिल्कुल बात है, जब आप बात कर रहे हैं मोरल प्रिंसिपल्स की तो बच्चा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे पहुंच चुका है अपने। सिंपल है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 6 की 6 स्टेजेस अच्छे से कर लेना, इसमें आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, द प्रिंसिपल ऑफ proximal distal states that the development takes places from center body parts to outward. जब आप proximal distal की बात करेंगे तो आप किसकी बात करेंगे? आप बात करेंगे center body parts to outward। और जब आप cerebral की बात करेंगे तो आप बात करेंगे head to toe, यानी कि सिर से पैर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, among adolescents the physical development is, किशोरों में शारीरिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए। मोर विजिबल देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाई बिल्कुल, फिजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं जब बच्चा अपनी एडोलसेंस में होता है। ओके जी, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं करनी स्पेल चेक भाई। क्वेश्चन नंबर 37, द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड वांट टू चेक व्हाट देयर चाइल्ड इज लर्निंग बिकॉज द चाइल्ड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर इन एकेडमिक्स। द पेरेंट शुड, एक बच्चे के माता पिता यह जांचना चाहते हैं कि उनका बच्चा क्या सीख रहा है, क्योंकि बच्चा शिक्षा में असाधारण उपलब्धि हासिल करता है। माता पिता को क्या करना चाहिए बेटा? क्या करेंगे? अडॉप्ट होम स्कूलिंग फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए होम स्कूलिंग अपनाएं। कीप डिस्कसिंग विद द चाइल्ड अबाउट हिज स्कूल एक्सपीरियंसेस। कीप चेकिंग हिज स्कूल नोटबुक्स एंड रिपोर्ट कार्ड्स। ये तो नहीं करना चाहिए। आस्क हिज फ्रेंड्स हाउ डज ही परफॉर्म इन द क्लास। ये भी नहीं करना चाहिए बेटा। एक काम करो, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि ऑप्शन 37 का आंसर आपका क्या बनेगा। अच्छा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इसकी ये 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। वहां पे मैं इस क्लास के बाद
कल सुबह तक, आज तो आप यहां देख लो, कल सुबह तक या चलो क्लास के बाद ही तुरंत जो है मैं वहां पे पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहां से ये 50 क्वेश्चंस भी देख सकते हो। नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, इसका आंसर भी मेरे को कीजिएगा कि 37 का क्या होगा, दो तो मैंने काट दिए, ए होगा कि बी होगा। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, विकास पर जीवन काल परिपेक्ष की कौन सी विशेषता नहीं है, इज नॉट। 38 का आंसर कीजिए फटाफट। ये होगा बेटा अनडायरेक्शनल नहीं है, इट इज डायरेक्शनल। ओके, बाकी सारी चीजें जो है ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, एवोल्यूशन रिफर्स टू, उद्योग विकास संबोधित करता है, क्या करता है बताओ भाई। 39 का आंसर क्या होगा, स्पेसिफाई स्पेसिफिक चेंजेस। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 40, peer groups are the sources of primary socialization, planned socialization, secondary socialization या resocialization। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, पीयर ग्रुपिंग आ गई। ओके, प्राइमरी आपको पता है, देखो यहां से भी कितने क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके, तीसरा है चौथा क्वेश्चन है, लेकिन अगर छोटी सी गलती की तो आंसर गलत कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 41, मनोदर्पण सेल जो है कहां पे सिचुएटेड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कोविड-19 से रिलेटेड है, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है इस पे मनोदर्पण पे। ठीक है, ये आपका जो मेंटल हेल्थ वाला है ना, वहां से क्वेश्चन डाल दिया है, गलती शायद इसमें डाल दिया होगा, ये होना वैसे आपका यूनिट 4 में चाहिए था। ठीक है, मनोदर्पण सेल जो है वो कहां पे सिचुएटेड है, इग्नू, सीबीएसई, एनसीईआरटी या एनआईओएस। 41 का आंसर कीजिए फटाफट बेटा, ये है आपका एनसीईआरटी। ओके, कहां पे सिचुएटेड है, एनसीईआरटी। ये सीबीएसई और एनसीईआरटी का एक मिलाजुला कार्यक्रम है मनोदर्पण, आगे हम पढ़ेंगे क्या है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मनोदर्पण सेल जो है वो कहां पे सिचुएटेड है, तो राइट आंसर इज एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 42, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द चेंजेस continue to take place in all dimensions of one personality throughout his life. Nature wise these changes are, मानव विकास के संदर्भ में व्यक्ति के व्यक्तित्व की सभी आयामों में उसके पूरे जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रकृति के अनुसार ये परिवर्तन कौन से हैं? 42 का आंसर कीजिए। ये है बेटा स्मॉल और ग्रेजुअल। अगर आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के तो आप इसका आंसर इजीली कर देंगे। छोटे छोटे होते हैं, ग्रेजुअली होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आ गया ना मनोदर्पण। अकॉर्डिंग टू नेशनल सर्वे ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स कंडक्टेड बाय मनोदर्पण सेल, मनोदर्पण सेल कहां पे सिचुएटेड है? एनसीईआरटी। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी adopted by the students during COVID-19 pandemic to manage the stressful situations was मनोदर्पण सेल द्वारा आयोजित स्कूली छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार तनावपूर्ण स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों द्वारा अपनाई गई सबसे पसंदीदा रणनीति कौन सी थी? 43 ये सर्वे था एक, शेयरिंग विद फ्रेंड्स। इसमें जो सबसे ज्यादा बच्चों ने आंसर किया था दैट इज शेयरिंग विद फ्रेंड्स। ना पेरेंट के साथ इतने कंफर्टेबल थे ना टीचर के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ 43। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं फटाफट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ द बेसिस सोशल एटीट्यूड्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर डिटरमाइंड इन द, सामाजिक विकास के संदर्भ में किस व्यक्ति के अधिकांश बुनियादी सामाजिक अभिवृत्तियों का निर्धारण होता है? क्वेश्चन नंबर 44 ये है बेटा पहले 2 साल। ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बेसिक सोशल एटीट्यूड किसी इंडिविजुअल में कहां से आता है? उसके शुरुआती 2 साल में आ जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछी है, किसके बारे में? ह्यूमन ग्रोथ के बारे में। तो बताइए भाई 45 का आंसर क्या होगा? ग्रोथ इज लिमिटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्वांटिटी। अरे वाह, क्वांटिटेटिव चीज है, बिल्कुल सही है। क्वालिटेटिव होता तो डेवलपमेंट हो जाता आंसर। क्वांटिटेटिव पूछा है तो बिल्कुल सही बात है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद आता है द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ आर वेरी स्पेसिफिक। सही बात है, ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट वंस। ना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। एक टाइम के बाद ग्रोथ जो है आदमी की रुक जाते, डेवलपमेंट जो है थ्रू आउट द लाइफ चलता है।
बट ग्रोथ जो है एक समय के बाद रुक जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले जी आगे 46 पे चलते हैं। A student is studying in class 7th in the context of Kohlberg से फिर आ गया भाई चौथा क्वेश्चन, Kohlberg's theory of moral development. He cannot be expected at which stage of moral reasoning. एक छात्र 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में उसने नैतिक तर्क की किस अवस्था में उम्मीद इनमें से नहीं की जा सकती है। ठीक है ना, यहां पे दिया हुआ इनमें से कौन से में नहीं आएगा। तो 7th क्लास का बच्चा है, आप उसकी एक तो एज एप्रोप्रिएट लगा लें, उसको कितने साल का, 12-13 साल का बच्चा होगा। मैं हाँ, तो 10th क्लास का 5th में होगा तो 11th 12-13 साल के आसपास का बच्चा होगा। तो इस हिसाब से इनमें से कौन सा नहीं बनेगा ये आपको बताना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, लॉ एंड ऑर्डर होएगा, पनिशमेंट ओबीडियंस हो चुका है उसका, एक्सचेंज ऑफ फेवर्स हो चुका है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंधन के लिए उसे समय लगेगा अभी। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो बेटा अगर आपको वो 6 के 6 स्टेजेस जो है अच्छे से याद है और ये चीज आपको क्लियर है तो बेटा कोई नहीं रोक सकता आपको इस चीज से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 47 इन द पांचवा क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछ ली, कौन सी है जब आप बात कर रहे हैं कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट की। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, स्टेट मॉरल रीजनिंग, प्रिसीड लॉ एंड ऑर्डर, स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग। ये होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी सब सही है। अगर आप देखेंगे कि कौन आगे कौन पीछे, मैं बता रहा हूं 6 स्टेजेस जो है आप अच्छे से याद करेंगे विद 3 लेवल्स। ओके, ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है आपका रटा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको ये 6 स्टेजेस आती हैं तो आप बता देंगे कि भाई कौन सा पहले कौन सा बाद में आता है, तो आप आंसर बहुत ईजिली कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 48, स्टूडेंट्स अंडर होम स्कूलिंग कैन टेक टेस्ट अंडर। होम स्कूलिंग के तहत छात्र निम्न के तहत परीक्षा दे सकते हैं। उनके स्टेट बोर्ड जो होते हैं एनआईएस, सीबीएसई, आईसीएसई। भाई एनआईएस से तो देता है बच्चा जो घर है, और कहां से देगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, डैश इज ड्यू टू इमेजिनरी रेदर देन रियल कॉजेज। एंजाइटी, चिंता वास्तविक कारणों के बजाय काल्पनिक है। सही बात है, चिंता क्यों करते हैं हम ऐसी। अभी आप किस चीज की चिंता में लगे हो, पेपर कैसा होगा, अरे यार आपकी तैयारी हो चुकी है, आज आप 50 में से कम या 40 प्लस आंसर कर रहे हैं, आपकी तैयारी है, 35 से 40 भी कर रहे हैं तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है ना। और मैं आपको एक चीज बता दूं, फिर बता रहा हूं, पहले बता चुका हूं, आपका सिलेक्शन हिंदी और इंग्लिश की वजह से होगा। पेडागोजी जितना हमें पता लगा है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ रही है। 2 ऑप्शन सही है, 2 आंसर सही लग रहे हैं भैया, मैं कह रहा हूं 50-50% तुक्का हो गया। क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। नंबर कहां मिलेंगे, 30 नंबर की हिंदी जहां पे आप 28 प्लस ले सकते हो, 30 नंबर की इंग्लिश जहां पे आप 25 प्लस ले सकते हो। पहले दिन से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने मेरी बात समझने की कोशिश की होगी, जिन्होंने समझने की कोशिश की होगी दे आर इन गुड सिचुएशन राइट नाउ। लास्ट क्वेश्चन आज का, अकॉर्डिंग टू वैगोट्स्की डैश इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद द हेल्प। भैया बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो तब से आप करते हुए आ रहे हो, यह है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो भैया ये 50 क्वेश्चन थे। अब परसों मिलूंगा मैं रात 9 बजे यूनिट 2 के साथ, कोशिश करूंगा उसके भी 50 क्वेश्चन इस तरीके से लाने के। तो बेटा ये सारे ऑफिशियल क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ये मैंने 50 क्वेश्चन आपसे विद इन 35 मिनट्स शेयर कर लिए। ऊपर की 3-4 मिनट तो मैंने शुरू में 2 मिनट तो बात की थी, तो 50 क्वेश्चन 35 मिनट में शेयर कर लिए। और एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा देने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि भैया इनकी सबकी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से आती है। ठीक है जी, अब मिलेंगे बेटा हम परसों यूनिट 2 के साथ रात 9 बजे यहां पे आ जाना, इन्हीं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के साथ जो कि एलडीसी के एग्जाम में आ चुके हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे डाल दूंगा, वहां से 50 क्वेश्चन आप देख सकते हो।